हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज बच्चों जो हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 13.2 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 1 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने इसको पढ़ देता हूं। The following table shows the age of the patient admitted in a hospital during a year. डाटा जो है वो दे रखा है। Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. देखो ये तो लिख दिया है, ठीक है मैंने। अब मेरी बात सुनो। इसमें मसला ये है कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है। उस हॉस्पिटल ने 1 साल में अपना डाटा रिकॉर्ड करा होगा और उसने देखा होगा कि हमारे पास किस एज के कितने पेशेंट जो है वो आए, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मुझे इनका मीन बताना है और मोड बताना है, ठीक है। और ये जो सेंट्रल टेंडेंसी ये जो होता है ये फॉर्म ही होता है, ठीक है। जैसे मीन हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया, ये जो है वो टाइप्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। तो बस हम लोगों को क्या करना है, इसको कंपेयर करना है बच्चों। तो कंपेयर करने के बाद जो है वो हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि मोड भी निकालना पड़ेगा और मीडियन भी निकालना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा। तो एक बार डाटा को समझ लेते हैं। डाटा जो है वो क्या बोल रहा है कि 5 साल से लेकर के 15 साल तक, ठीक है, वो 6 पेशेंट आए। 15 से 25 11 पेशेंट, 25 से लेकर के 35 जो है वो 21 पेशेंट, 35 से 45 23 पेशेंट आए, ठीक है। 45 से लेकर के 55 ईयर्स तक के 14 पेशेंट आए, ठीक है। और 55 से लेकर के 65 तक के जो अंकल हैं, ठीक है, वो ऐसे कितने हैं, अंकल हो गए, आंटी हो गए, वो 5 लोग हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पे मीन निकालना है। डाटा जो है मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि क्या क्या है, ठीक है। तो क्लास मार्क से शुरू करते हैं। तो क्लास मार्क मैंने बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 5 20, 20 को डिवाइड कर दोगे तो ये 10 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से कर देंगे, ठीक है। समझ गए होगे आप लोग। 25 प्लस 15 40 डिवाइडेड बाई 2 20, बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। 10 का गैप है ना क्लास साइज में, यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कितना हो गया देख लो, यहाँ पे ये 70 हो गया, मतलब 55 और 65, तो 120 हो गया। और 120 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इतना लिख दिया मैंने। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया फाड़क फाड़क जाए, मैथ्स को देखकर, है ना। चलो उसके बाद फिर क्या होगा, एफ आई और एक्स आई, ठीक है। तो एक्स आई तो मेरा ये निकल गया, एफ आई क्या है, ये है मेरा। तो बस मल्टीप्लाई करना है। इसको कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 को 2 से कर दूंगा तो 22 और 0 लग जाएगा। उसके बाद इसको कर दूंगा मैं 21 को 30 से तो 63 और 0 लगा दो यहाँ पे, ठीक है, 300 आ जाएगा। अब मुझे इसमें जोड़ना है, तो लो जोड़ देता हूं फिर मैं, है ना। एक काम करता हूं, यहाँ पे जोड़ देता हूं साइड में। तो समेशन एफ आई और एक्स आई कितना है बच्चों, इस जगह पे मैंने निकाला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2830। और मेरा ये कितना हो जाएगा, एफ आई कितना हो जाएगा, तो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों कितना हो जाएगा ये, जब मैंने इसका सम करा तो ये हो जाएगा 80। अब आप लोगों को मैंने बता चुका हूं कि अगर आप लोगों को मीन निकालना है तो हम मीन का फॉर्मूला क्या होता है देख लो। यहाँ पर मुझे मीन चाहिए, तो मीन का मतलब होता है समेशन एफ आई और एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो एक वैल्यू कितनी निकली ऊपर वाली जो है वो 2830 और
इसको जो है वो 80 से डिवाइड करना है बच्चों। तो चलो 80 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। मीन की वैल्यू जो है वो बच्चों मिली है 35.37, ठीक है। अच्छा, ये मैंने मीन निकाल लिया। अभी तो मुझे मोड निकालना बाकी है। मोड के बारे में आपन ने सब कुछ रापचिक तरीके से इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में समझा रखा है, समझे? तो देख लेना वहां से। और इसको मैं आपन सॉल्व करता है। अब देखो यहां पे मैं जब सॉल्व करूंगा तो मोड हो गया, ठीक है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, सब विस्तार से बताऊंगा। देखो सबसे पहले इसमें यह देखो कि इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे 23 है। तो 23 क्या हो जाएगा? F1 बन जाएगा, ठीक है। और उसके जो ऊपर वाला होगा वो क्या हो जाएगा? F0। और उसके जो नीचे वाला होगा वो क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। जो हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी उसका जो लोअर टर्म होगा वो L बन जाएगा, ठीक है। लोअर टर्म बन जाएगा वो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? L हो गया वो। बस आप उनको फॉर्मूले में पुट करने का है और रिजल्ट निकालने का, ठीक है। तो यहां पे चलो 35 लिख देता हूं, प्लस 3 है 23 लिख दो, माइनस उसके ऊपर कितना दे रखा है? F0 का वैल्यू 21 है, अपान कर लो। फिर 2F1 कितना है? 23 हो गया, माइनस कर दो F0 कितना है? F0 21 है, माइनस कर दो। और F2 कितना हो गया? 14 हो गया। इसको सॉल्व कर देना है। H जो होता है वो क्या होता है? क्लास साइज होता है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें जो है वो H की वैल्यू जो है वो सबकी सेम है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? क्लास साइज की वैल्यू क्या निकल रही है? 10-10 आ रही है यहाँ पे। तो H की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। तो ये इंटू में 10 कर देता हूं मैं यहां पर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 21 और ये 14, 35 हो गए। तो यहां पे आ जाएगा, देखो 246 में अगर 35 चला जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, माइनस और माइनस जो है वो प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का आ जाता है। और यहां पे कितना हो जाएगा? 35 तो ये चल ही रहा है, और इंटू 10 भी है यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2/11 इंटू 10 पॉजिटिव 35। अब क्या करोगे? अब यहाँ पे ये करना, 35 तो वैसे ही रहने देना। ये कितना हो जाएगा? 20 और ये हो जाएगा 11। इसको डिवाइड कर लो सबसे अच्छा। 35 प्लस 1.818, तो ये हो जाएगा 36.818। मोड की जो वैल्यू आई है वो आ गई बच्चों 36.8, ठीक है। ये जो है मैंने मोड निकाल दिया, और ये जो है वो मैंने मीन निकाल दिया बच्चों। ईयर्स है, स्टेटमेंट लिख देता हूं। एज ऑफ पेशेंट, ठीक है। सबकी एवरेज जो है वो एज क्या निकली? जितने सारे भी पेशेंट्स थे उनकी एक एवरेज एज निकल गई है। सबकी औसतन कितनी आयु निकली? आयु निकली है बच्चों 35.37 ईयर्स। ईयर्स में दे रखा था ना सब कुछ, है ईयर्स लिख रखा था। तो ये तो आपका मीन हो गया, ठीक है, जो पहला वाला मैंने निकाला, लिखा है स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? अब देखो मोड जो होता है ना वो क्या होता है? ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम नंबर, ठीक है। मैक्सिमम कौन सी ऐसी जो है वो एज है जो ज्यादा इसमें आ रही है? तो इसका मतलब ये है
मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल और कितनी एज थी उनकी, जो ज्यादातर ठीक है जो इस हॉस्पिटल में भर्ती हुए उनकी एज कितनी थी, उनकी एज थी बच्चों 36.8 ईयर्स थी बच्चों। तो ये दोनों सेंट्रल टेंडेंसी मैंने आप लोगों को बता दिया है और ये सवाल जो है वो हो गया है बच्चों।